बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माजिद क्रिएशन चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज क्रिकेट की तारीख़ का एक बहुत ही अहम मैच था जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जिसको पूरी दुनिया देख रही होती है कि आया इस मैच में क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन जो आज का मैच था ये एक इंतहाई अहम मैच था। वर्ल्ड कप का पहला मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, और इसी में स्टार्ट से पहले मैच से ही आईसीसी ने फिक्सिंग शुरू कर दी। देखें, जब नवाज़ अपना आखिरी ओवर करवा रहा था और नवाज़ जब अपने आखिरी ओवर के एक बॉल फुल टॉस फेंकी और उस पर विराट कोहली ने छक्का लगाया, छक्का लगाने तक अंपायर ने उसको नो बॉल नहीं दिया। छक्का हो गया, उसके बाद विराट कोहली ने अंपायर की तरफ इशारा किया कि आया ये नो बॉल है भाई। तो अंपायर ने उस वक्त अंपायर को पता चला कि हाँ भाई नो बॉल भी देनी है, क्योंकि ये मैच अंपायर ने पहले से फिक्स कर रखा हुआ था। अब ये देखें कि अगर क्रिकेट कोई खेलता है कि उसके रूल को देखें। अब आप सामने स्क्रीन पे बिल्कुल देख सकते हैं विराट कोहली क्रीज के बाहर, और नवाज़ कोई फास्ट बॉलर नहीं है, नवाज़ स्पिन बॉलर है। और ये बॉल अगर विकेट की हाइट से ऊपर जा रही हो तो ये नो बॉल होती है। अगर विकेट की हाइट तक जाके गिर रही है बॉल तो ये नो बॉल नहीं होती। और आप देख रहे हैं विराट कोहली क्रीज के बाहर खड़े खेल रहे हैं इस बॉल को, और ये नो बॉल नहीं है। और एक तो ये बॉल तब नो बॉल बनती कि ये शोल्डर की हाइट से भी ऊपर होती है, और ये तब जाके पीछे विकेट के पीछे गिरती बॉल, विकेट के ऊपर से जा रही होती, ये नो बॉल थी। फिर दूसरी बात यह है कि अंपायर ने जब नो बॉल दी तो उसने थर्ड अंपायर की तरफ रिव्यू नहीं किया। ये तो तब बनता था कि अंपायर बॉल कराते ही बॉल हवा में होती है और छक्का लगाने की तरफ तो अंपायर नो बॉल देता तो चले, वो तो बनता था। लेकिन अंपायर ने छक्का लगाने के बाद जाके उसको नो बॉल दे रहा है, ये अंपायर का काम नहीं बन रहा था। ये थर्ड अंपायर की तरफ रिव्यू करते, थर्ड अंपायर जब रिव्यू करता तो सबको सामने पता चल जाता कि ये नो बॉल है या नहीं है। फिर उसके बाद फ्री हिट पे विराट कोहली आउट हो गए, विकेट आउट हो गए, उसमें भी आप देखें वो डेड बॉल करार दी जाती है। लेकिन अंपायर ने उसको बाय के रन दिए, 3 रन मारे, वो एक्स्ट्रा चले गए। अगर आप क्रिकेट के रूल को पढ़ें, अगर फ्री हिट पे बैट्समैन बॉल को हिट करता है और अगर इसको कोई कैच कर देता है तो जब तक कैच करने वाला कैच नहीं कर लेता तब तक ये रन ले तो वो रन काउंट होगा। अगर कैच हो गया उसके बाद बॉल डेड, उसके बाद कोई भी रन नहीं निकाल सकता। ये क्रिकेट के रूल्स हैं, और उसके बावजूद भी अंपायर ने उनको 3 रन दे दिए। ना थर्ड अंपायर की तरफ रिव्यू किया ना कुछ, वो नीचे अपने फैसले किए जा रहे हैं। देखें, आप मेरी एक बात को समझें। कल एक शो में बैठ के भारतीय तजिए नगार ने यह बोला था कि हम आईसीसी को 90% फंड देते हैं, हम आईसीसी को चलाने वाले हैं, आईसीसी हमारे बगैर कोई बात कर ही नहीं सकता, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, हम यूएई को अगला एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है, हम वहाँ पे नहीं आएंगे खेलने, उसको हम यूएई में ट्रांसफ़र करवा देंगे। लेकिन उसकी इस बात से वाज़े पता चल रहा है कि आईसीसी को जैसा वो बोलेंगे वो करेगी। अब ये सामने फिक्सिंग हो रही है, उस पर बड़े बड़े क्रिकेटर बोले, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के हैं ब्रैड हॉग, बहुत अच्छे बॉलर रह चुके हैं, वो बोले कि ये नो बॉल नहीं बन रही थी। चलें और ना भी बोलें, कोई चलें, किसी को क्रिकेट रूल को पता भी नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे ये कहीं से नो बॉल नहीं लग रही। अगर कोई बंदे को क्रिकेट का पता भी नहीं है वो भी उठ के आपको बता देगा कि ये नो बॉल नहीं है। दूसरी बड़ी गलती ये हुई है, अंपायर ने ये की है कि उन्होंने डेड बॉल पे उनको बाय के रन दे दिए। भाई अगर मैच आप लोगों नहीं खेल सकते तो आप सीधा बोल दो कि हम नहीं खेल सकते, हमें वैसे ही मैच दे दो, हम वैसे आपको मैच दे देंगे। इस तरह की ज़रूरत ही नहीं है आप फिक्सिंग करवाओ, इतना पैसा लगाओ और इस तरह जीतो। इस क्रिकेट का कोई फ़ायदा नहीं है। क्रिकेट फेयर खेलो, जीत हार होती रहती है, किसी भी टूर्नामेंट भी हो जीत हार होती रहती है। अब अगर देखा जाए तो ये मैच पाकिस्तान सामने जीता हुआ था और ऊपर से आईसीसी ने फिक्सिंग स्टार्ट कर दी। अब ये देखें, अगर ये कोई और टीम होती या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर होते तो वो सीधा थर्ड अंपायर की तरफ रिव्यू जाता, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ मैच था और यहाँ पे फिक्सिंग स्टार्ट हो गई। उस वक्त कमेंटेटर भी ये सारे बोल रहे थे, जो ऊपर कमेंटेटर बैठे थे ऑस्ट्रेलिया के थे, पाकिस्तान के थे, साउथ अफ्रीका के थे, काफ़ी बड़े बड़े कमेंटेटर थे जिन्होंने क्रिकेट खेल के आ चुके हैं। उन्होंने भी ये बार बार बोल रहे थे कि यह थर्ड अंपायर की तरफ रिव्यू करने वाला था, लेकिन इसको नीचे अंपायर की बनता ही नहीं है कि नीचे वाला अंपायर खड़ा होकर इसको नो बॉल दे, और इतना लेट जाके नो बॉल दे। आप पीछे एशिया कप के जो मैचेस हैं वो निकाल के देख लें, थर्ड अंपायर अगर जो नीचे अंपायर होता है अगर वो नो बॉल नहीं दे सका, उसकी नज़र नहीं पड़ी पाँव की नो बॉल पे, वो थर्ड अंपायर जाकर रिव्यू करता है और उसको नो बॉल दे रहा होता है।
अब एशिया कप के मैच में देख लें 2-3 बार थर्ड अंपायर ने रिव्यू करके उस बॉल को नो दिया है। कितनी बार श्रीलंका के मैच में जब फुल टॉस बॉल थी और बैट्समैन ने इशारा किया था कि ये नो बॉल है, लेकिन वो अंपायर नहीं दे सका। वो थर्ड अंपायर की तरफ गई, थर्ड अंपायर ने जब चेक किया तो वो नो बॉल नहीं थी, वो फुल टॉस बन रही थी। इस वजह से अंपायर का काम बनता ही नहीं है। अगर क्रिकेट रूल को आप निकाल के देख लें, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उसमें वाज़ेह लिखा है कि जब बैट्समैन अगर फ्री बॉल पे हिट करता है तो सामने से फील्डर कैच कर लेता है, कैच करने तक वो रन निकाल सकता है, उसके बाद वो बॉल डेड हो जाएगी। अगर बैट्समैन बाउल्ड हो जाता है तो उस पे वो रन नहीं निकाल सकता, वो डेड बॉल कंसिडर होती है, उसके बाद वो रन नहीं निकाल सकता। ये अब देख लें आईसीसी ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। अब आईसीसी पे सवाल उठना शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने, बड़े बड़े तजिया नगार ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए एक बात मेरी याद रखें, आईसीसी को जो ज़्यादा पैसा देगा आईसीसी को वो चलाएगा। अब इंडिया के पास पैसा है, क्रिकेट पे वो पैसा लगाता है। इनकी देखें अब इनका अगर ये ना करते तो अंपायर का कंट्रैक्ट कहाँ से साइन होता आईपीएल का। उन्होंने आईपीएल में भी जाना है, आईपीएल में भी जाके उन्होंने पैसे लेने हैं। ये सारी चीज़ें सोची समझी होती हैं। अब अंपायर ने वो बॉल नो दी, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। इंडिया हर मैच में अपना पैसा लगा रहा है, हर अंपायर को ख़रीद रहा है, यहाँ तक कि उसने आईसीसी को भी ख़रीदा हुआ है। अब ये आप देख लें कि आईसीसी ने कितनी बड़ी फिक्सिंग की है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे सारे मैच जीतेगा। इंशाल्लाह सुपर 4 में निकलेगा, दोबारा इंडिया के साथ मैच आएगा और इंशाल्लाह लग पता चाहेगा। अगर फेयर क्रिकेट इन्होंने खेली, अगर ये खेल सकते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इनको दोबारा इसी मैदान में हराएगा। चाहे ये जितना पैसा लगा लें, कितनी फिक्सिंग कर लें, आईसीसी को साथ में ला लें, किसी को भी साथ में ला लें, लेकिन इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।